तरह का क्वालिटी ज़मीन में फलाने वाले खीरा में नहीं होगा, इतना हरा भरा नहीं होगा। इसलिए भैया दिल लगाना है तो धरती माँ से लगाओ, दूसरों में क्या रखा है। मेहनत करना है तो अपने देश की इस मिट्टी में करो, प्रदेश में क्या रखा है। तो भैया देखिए खीरा खेत में मैं आज आप लोगों को साथ लेकर आया हूँ। और आज से 8 दिन पहले मैंने यह खीरा खेत का इसी खेत का वीडियो शेयर किए थे। तो उस समय का आप वीडियो देखें और उस समय के खीरा के ग्रोथ कैसे देखे, फलन देखे, और आज देखिए कितना का अंतर है, बहुत का अंतर है भैया। तो आज मैं देखिए खीरा को पौधा को संरक्षण कैसे करना चाहिए, लंबी समय तक पौधा कैसे जीवित रहना चाहिए, कि लास्टिंग कैसे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लास्टिंग, और अधिक उत्पादन कैसे किस हिसाब से वो देना चाहिए, और इसका जो है शाखाएँ जो है उसको हम किस तरह से संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारा खीरा खेत हरा भरा हो, हमारा खीरा खेत में अधिक शाखाएँ हो, हमारा अधिक उत्पादन हो, हमारा अधिक उत्पादन होने के बाद अधिक मुनाफा हो। तो मैं उस ओर आपको लेकर जा रहा हूँ। तो देखिए भैया ये खीरा जो है कितना शाखाएँ हैं। हमारे एक मित्रों ने कमेंट किया था भैया शाखाएँ निकालने के लिए अधिक कौन सा खाद को इस्तेमाल करना चाहिए। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, अधिक शाखाएँ निकालने के लिए भैया सबसे पहले आप पौधा को संरक्षण करना चाहिए और गोबर खाद का एकदम भरपूर मात्रा में इसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप गोबर खाद का भरपूर इस्तेमाल करेंगे भैया तो आपका शाखाएँ मतलब आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा में चौड़ा चौड़ा पत्तियाँ होगी, आपका पौधा अधिक फल देगा, आपका पौधा अधिक लंबा समय तक फलते रहेगा, और आपका पौधा में अधिक शाखाएँ निकलेगी, और अधिक शाखाएँ निकलने के बाद आपका पौधा में मतलब आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो आज देखिए ये पौधा अभी तो छोटा छोटा है, एकदम सिर्फ अभी जो है ये मचान पर चढ़ रहा है भैया, और अभी इसका फल देखिए कितना अच्छा फल है, कितना लंबा लंबा फल है, किस तरह का फल है। तो आज मैं आपको कहीं कहीं जो फला है, फल गया है, मैं उस फल को दिखा रहा हूँ। तो आइए देखिए कितना लंबा लंबा फल है। देखिए भैया अभी इसका पौधा का अभी इतना साइज भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए इसका फल कितना बड़ा बड़ा है, किस तरह का फला हुआ है। और यहाँ भी देखिए इधर कितना अच्छा है, हरा भरा है, और किस तरह का फला है। तो भैया यह लोकल खीरा है, यह लोकल खीरा आपको बाज़ार में बहुत अच्छा इसका बिक्री होता है, और इसका जो है अच्छा भाव मार्केट से मिलता है। हाइब्रिड से इसका मतलब भाव बहुत का फ़र्क होता है, और कस्टमर को अधिक लोकल खीरा ही पसंद होता है। तो इसलिए भैया यह लोकल खीरा आप जो देख रहे हैं लगाए हैं, इसका मतलब इसमें उत्पादन तो अच्छा ही होता है, इसका फल भी लंबा लंबा होता है देख रहे हैं, और इसका स्वाद भी इसका मीठा मीठा होता है। यानी कि इसमें हाइब्रिड के तुलना में लोकल खीरा मार्केट में अधिक पकड़ होने के कारण, अधिक बिक्री होने के कारण भैया इसमें जो है इसमें अधिक मुनाफा होता है। तो आज देख रहे हैं खीरा जो है मतलब हम लोग बहुत सारे काम में इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े पार्टी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, उसमें चाहे कितना जितना वैरायटी क्यों न बन जाए, लेकिन खीरा जो है आपको सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद खीरा है जिसको अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भैया खीरा को जो है आप पकड़ी फूड की तरह उसमें भी आप बाज़ार में बेचते हुए देखे होंगे, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। खीरा का भैया मतलब बहुत सारे इस्तेमाल किया जाता है कि इसलिए खीरा को अधिक मार्केट में बिक्री होने के बावजूद खीरा का जो है अच्छा उत्पादन भी है, ये भारी भी होता है। देख रहे हैं ये हमारा फलन देखिए किस तरह का है फला हुआ है। एक पौधा में अभी छोटा सा पौधा है तो भी 3 खीरा है। ये 3 खीरा जब ये आपको हार्वेस्टिंग का लायक होगा या तोड़ाई करते समय उसका लायक होगा तो 1 किलो से कम नहीं होगा। तो इसलिए भैया खीरा खेती बहुत अच्छा खेती है, और यह मचान प्रविधि से लगाइए तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इसको लंबा समय तक कैसे फैलाना चाहिए, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो आप खेती कर रहे हो भैया, आपको खेती का मतलब हर एक दिन अवलोकन करना जरूरी है। अभी अब मान लीजिए अभी अवलोकन के क्रम में जो हम आप क्या करेंगे हैं, देख रहे हैं यह पौधा है, यहाँ पे इसमें जो है लगा है। अब ये पौधा जो है इसका जो है नीचे नीचे झुक गया है। अब इसको क्या करना है भैया, इसको ऊपर की ओर मचान की ओर इसको चढ़ना है। देखिए इस तरह से हमें मतलब मचान को चढ़ना है। ये जो है इसको ऊपर कर देंगे तो भैया ये मचान पर जाएगा। और ये जो है आप देख रहे हैं कील, ये बांस का कील लगा हुआ है, और इसमें डोरी बना हुआ है, और डोरी के साथ साथ इसमें जो है
वो डोरी में जो देखिए मेन डोरी में आपका एक खीरा का जो पौधा है उसका जड़ में जो है यहाँ डोरी लगा हुआ है, और इसके बाद सीधा ये जो है यह मेन डोरी बना गया है। और जो इतना जो आपका जथा भाभी जो ये इसका ब्रांच जो जा रहा है, इसको आप डोरी पर चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, डोरी पर चढ़ाने के लिए प्रबंध करें। ये सब डोरी पर चढ़ते कि आप मचान पर जाएगा, मचान पर से खीरा जो है ये अच्छा फलेगा। अभी का सीजन में बहुत किसान भाइयों ने ज़मीन में जो खीरा खेती लगाते हैं, तो ज़मीन में भी खीरा खेती लगाने मतलब बिना मचान के प्रविधि से वो भी तो खीरा होता है अच्छा, लेकिन जो इसका उत्पादन है, जो इसका क्वालिटी है भैया, जो इसका अच्छा साफ सफाया है, जो जितना लंबा समय तक यह उत्पादन देगा वो नीचे वाला खीरा नहीं देगा। क्योंकि जब आप नीचे ज़मीन में लगाएंगे तो ज़मीन में आपका पौधा जो है सारा उसका जो है पूरा ज़मीन में रहेगा, और जब आप तोड़ाई करेंगे कितना खीरा क्या होगा भैया, उसका पत्तियां के तर में छिपा रहेगा, तो कहीं कितना पर आपका पैर पड़ जाएगा, तो कितना में दागी लगेगा, कितना मिट्टी से लगा होगा तो उसमें दाग पड़ जाएगा, कितना टेढ़ा होगा। इसलिए भैया उसका क्वालिटी नहीं होगा। यदि उसका एक तो उसका क्वालिटी नहीं होगा, दूसरा बात भैया वो लंबा समय तक वो नहीं फलेगा, क्योंकि ज़मीन में खर पतवार हो जाने के कारण आपका पौधा पीला पीला पड़ जाएगा। एक बार फलेगा फिर आपका पौधा पीला पड़ जाएगा, आपको पौधा तुरंत पुराना हो जाएगा, मतलब आप जो है उसमें खर पतवार को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भैया आपका वो उत्पादन जो है अधिक समय तक नहीं होगा और अधिक उत्पादन नहीं होगा। इसलिए और आपका जो उत्पादन होगा भैया उसका भी क्वालिटी मतलब कि इस तरह का क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, इस तरह का क्वालिटी ज़मीन में फलाने वाले खीरा में नहीं होगा, इतना हरा भरा नहीं होगा। इसलिए भैया ज़मीन में फलाने से अच्छा, बहुत कई गुना अच्छा आप मचान पर ज़मीन खीरा को फलाइए और आप अधिक लंबा समय तक फलाइए, आप अधिक मुनाफा कमाइए। तो इसलिए भैया हम यह मचान पर विधि से जो हम खीरा खेती भी लगाने ले जा रहे हैं और आप लोग साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, यह आधुनिक तरीका है। यहाँ देख रहे हैं एक पौधा में कितना शाखाएँ हैं, दिखा रहे हैं, देखिए एक पौधा है या मेन पौधा में शाखाएँ आप यदि देखें तो कितना शाखाएँ हैं, ये सब शाखाएँ हैं। और इनमें दो फूल होते हैं भैया, एक मेल फूल एक फीमेल फूल। ये देख रहे हैं ये सब मेल फूल है और इधर जो है फीमेल फूल है। जो फीमेल है भैया इसी में खीरा फलेगा, इसमें फल लगेगा और ये खीरा जो है आपको अच्छा फलेगा, लंबा समय तक फलते रहेगा। दूसरा बात मतलब खेत को भैया अधिक समय तक फलाने के लिए खर पतवार को नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो देख रहे हैं हमारे खेत में जो खर पतवार उतना खास नहीं है, तो भी हम इसको अब अच्छी तरह से नियंत्रण करना पड़ेगा। खर पतवार को नियंत्रण करने के लिए वो भी हम दिखाएंगे किस तरह से करना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए हमारा ये मचान, अब इसमें जो है अब सूता लगाएंगे, इस तरह का सूता लगाएंगे और सूता पर जो है आप जितना पौधा जितना जो देख रहे हैं ये सब जितना नीचे में पड़ा हुआ है सबको ऊपर चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि यह ऊपर जाएगा तो वो सब मचान पर चढ़ेगा और अधिक फलेगा। तो भैया रोपाई के बाद पौधा को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यदि आप पौधा को संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो आपका उत्पादन नहीं होगा। यदि आपका उत्पादन नहीं होगा भैया तो आपका रोपाई क्या हुआ भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पौधा को संरक्षण करना जरूरी है। पौधा को इस तरह संरक्षण करें, पौधा को जो है आप अब संरक्षण किस तरह से करें। सबसे पहले जो ज़मीन के नीचे जो पड़ा हुआ है देख रहे हैं, इसका ब्रांच शाखाएँ जो है इसको आप मचान के ओर ले जाने में प्रेरित करें। तो ये जो है इसको इस तरह से जो है मचान पर चढ़ाइए, इस डोरी में इसका सपोर्ट लगाइए ताकि इस पर मचान पर चढ़ेगा वो। इसके बाद ये नीचा में जो शाखाएँ देख रहे हैं ये सब जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारा खीरा का जो है हमारा पौधा का उतना अधिक ग्रोथ नहीं आएगा। इसलिए इसको भैया हम इसमें इस तरह से रस्सी लगाएं, डोरी बांध दीजिए और इसको इस तरह से लपेटिए इसमें ताकि यह ऊपर जाए और फिर यह आप मेन डोरी में लगा दीजिए। इस तरह से आप लगाइए। एक तो भैया ये जो है पौधा को जो शाखाएँ हैं वो शाखाएँ हमारा ऊपर जाएगा, शाखाएँ हमारा मचान पर जाएगा और शाखाएँ मेरा मचान पर जाएगा। इसका जो है ज़मीन से लगाव नहीं रहेगा तो अच्छा फलेगा। दूसरा बात भैया खर पतवार को नियंत्रण, ये देख रहे हैं ये खर पतवार जो इसका जड़ में है, इस तरह से भैया इसको खर पतवार को निकालिए। यदि आप खर पतवार को नियंत्रण नहीं करेंगे तो भैया आपका पौधा में आपका फसल में अधिक रोग और बीमारियाँ और कीड़ाएँ संक्रमित करेगा। इसके बाद भैया उसमें क्या होगा, आपका पौधा में जो ग्रोथ होना चाहिए, जो आपका विकास होना चाहिए, जो हरा भरा रहना चाहिए वो नहीं होगा। तीसरा बात भैया आपका पौधा में जो है आपका फसल में
बीमारियां लगेगी। तो इस सभी से मुक्त पाने के लिए आप खेत को सबसे पहले इस तरह से खरपतवार से आप मुक्त करना चाहिए, खरपतवार को नियंत्रण करना चाहिए। और इसके बाद अब क्या इसमें जो है जो कीड़ाएँ लगती है, जो बीमारियां हैं, आप देख रहे हैं इसमें कितना जो है हमारा जो इसको नष्ट करने वाली जो कीड़ा हैं, इल्लिया हैं, चौड़ी पत्ती पर चौड़ी कीड़ाएँ हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ देख रहे हैं, देखिए यही कीड़ा जो है पत्ता को इस तरह का, देखिए इसमें किस तरह किया है। इससे क्या होगा भैया, ये जो इसमें अंडा देगा इससे अधिक बीमारियां होगी, अधिक इससे जो है इल्लियाँ निकलेगी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमें जो है सबसे नरम दवाई इस्तेमाल करना होगा। और उसमें क्या, यदि हो सके डूम, वो मच्छर मारने की दवा है, यदि हो सके डूम को छिड़काव करे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डूम आज छिड़काव कीजिए तो कल छिड़काव परसों वो थोड़ा कर सकते हैं। जैसे इसमें घातक जहरीले, इसका जो पौधा है कोमल होता है, इसका पत्तियाँ कोमल होती है। आप इसमें घातक जहरीले जो होता घातक है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के दोनों, जैसे कि कार्बोटॉप हाइड्रोक्लोराइड, इसके बाद आपको सुपर किलर, इस यानी कि जो उसमें साइपरमेथ्रिन पाया जाता है, इसके बाद आपका क्या बोलता है कोराजिन, इसके बाद सिग्नेचर, इसके बाद क्या मतलब बहुत सा ऐसा जो दवाइयाँ हैं जो इल्लियाँ के मारने के लिए बहुत लाभदायक है, वो सब का इस्तेमाल खीरा में न करें। क्योंकि भैया खीरा सिर्फ सलाद में इस्तेमाल करने वाले मतलब आपको फसल है। खीरा में आपको सब्जियां भी बना कर खा सकते हैं। खीरा का आप जो सलाद खाते हैं, अचार बनाते हैं, इसलिए भैया खीरा वैसा ही आदमी हम सब खाते हैं। तो ये जहर घातक जब विषादी का छिड़काव करेंगे, तो जहर ऐसा घातक जहर का जब छिड़काव करेंगे, आपको क्या होगा भैया, आपका फसल ये जो है जहरीले हो जाएगा, आपका फसल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसलिए ऐसा घातक जहर का इस्तेमाल न करें। तो आप लोग बोलेंगे जो भैया उसको बनाया है क्यों, वो सब भैया बनाया है खड़ी फसल के लिए, गन्ने के लिए, मक्का के लिए, धान के लिए, ये सब के लिए वो बनाया गया है और उनमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सब्जियां खेती में ये सब जहर इस्तेमाल मत कीजिए। यदि अब इसको नियंत्रण कैसे करना है कीट पतंग से, तो आप इसमें यदि फंगस लगा हुआ है तो इसमें क्या करें, 10 दिन के अंतराल पर आप इसमें साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेवेस्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम बेवेस्टिन इस्तेमाल कीजिए। बेवेस्टिन से क्या होगा भैया, इसमें जो फंगस लगा हुआ है वो फंगिसाइड है, वो फंगस को नियंत्रण करेगा। तो आपका पौधा में कोकली नहीं लगेगा, आपका पौधा अच्छा रहेगा। इसके बाद रस चूसक कीड़ा जो है जिसमें लाही वगैरह लगता है, उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा ml जो है इमिडाक्लोपीड जो है 17.8 SL को आता है, वो 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा ml मिलाकर छिड़काव करें। पौधा को अधिक हरा भरा रखने के लिए जो ऑर्गेनिक है, जो समुद्री घास पास से निस्तारित है, आप धनजाइम गोल्ड उसको इस्तेमाल कीजिए। वो से क्या होगा भैया, उसको छिड़काव कीजिए 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml तक उसको मिलाकर छिड़काव करेंगे तो आपका पौधा हरा रहेगा। आपका पौधा में भैया फल लगेगा, आपका पौधा अच्छा रहेगा, आपका फूल अच्छा रहेगा, आपका जो उत्पादन अच्छा होगा। इसके बाद इल्लियाँ को नियंत्रण करने के लिए आप कोबरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भैया जैसे कि वो पुड़िया में आता है आपको डस्ट में, वहीं की धुला में। इसके बाद जो है आप साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफास का जो मिश्रण है वो 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml मतलब वो डाल करके आप उसमें छिड़काव करें तो भैया आपका अच्छा रहेगा, आपका फसल अच्छा रहेगा, आपका फसल निरोग रहेगा, आपका फसल स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा, तो आपका अधिक उत्पादन देगा। अभी देख रहे हैं पौधा जो है हमारा ऊपर तक आया नहीं, मचान पर अभी गया नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फल देखिए तो कितना अच्छा है। यह देख रहे हैं किस तरह का फल है और कितना अच्छा है। इस तरह का फल यदि मार्केट में आप ले जाएंगे तो देखते ही आपका कस्टमर तुरंत खरीद लेगा, 2 रुपया महंगा में भी बिकेगा। तो इसलिए आप उत्पादन को गुणस्तर कीजिए, उत्पादन को अच्छा कीजिए, आपका उत्पादन देखने में अच्छा हो और आपका उत्पादन स्वादिष्ट हो, आपका उत्पादन मतलब जहर विषैले रहित हो। तो इस तरह का उत्पादन करेंगे भैया तो आपका उत्पादन बाजार में अधिक बिकेगा और आपका उत्पादन में एक स्वाद ही अलग रहेगा, उसका जो उत्पादन एक टेस्ट ही अलग होगा। तो इसलिए भैया आप खीरा खेती करें, मचान परदी से करें और पौधा को संरक्षण करें तो आपका अधिक उत्पादन होगा, आपका लंबा समय तक उत्पादन देगा। तो भैया खेत को खरपतवार से पहले मुक्त रखना जरूरी है।
और यदि आपका खेत खरपतवार से मुक्त है, आपका पौधा खरपतवार से मुक्त है, तो आपका पौधा में कीड़ों का संक्रमित नहीं होगा, बीमारियां का संक्रमित नहीं होगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा जो है अधिक फल देगा। यदि आपका पौधा अधिक फल देगा, अधिक उत्पादन देगा, तो भैया आपका बेनिफिट अधिक मिलेगा। इसके बाद अब क्या करना है भैया, खेत में सिंचाई करने से करना है, यानी कि पानी पटवाने की बात है। यहाँ आज 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल में भैया अभी गर्मी का मौसम है, धूप का मौसम है, हवा अधिक चलने का मौसम है। इसलिए भैया इस सीजन में आप ज़मीन को, खेत में नमी को बरकरार रखें। तो नमी को कैसे बरकरार रखें, हमें पानी देना है। तो पानी भी किस तरह से देना है, कितना किसान भाइयों ने क्या करता है, अधिक समय तक हमारा खेत में पानी जमा, मतलब हमारा खेत में नमी बरकरार रहे, तो इसलिए वो इतना न पानी डाल देता है, वो पौधा को जो है वो मतलब फायदा करने के बजाय पौधा को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि पौधा को नुकसान पहुंचाता है। पौधा सूख जाता है, पौधा में जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है, पौधा पीलापन हो जाता है, पौधा आपको खराब हो जाता है, पौधा में आपका उत्पादन देने के लिए कम हो जाएगा। इसलिए भैया ज़मीन में पानी डालते हैं, पानी इतना दीजिए, इस तरह से पानी दीजिए जो आज हम पानी दिए इधर से खेत सूखते जाए, बल्कि हमको 4 दिन में क्यों प्रबंध फिर करना पड़ेगा, वो अलग वाली बात है, लेकिन पानी भी सीमित देना चाहिए। इसके बाद भैया और क्या करना है, तो इस तरह से बांस आप खरीद सकते हैं मचान के लिए। बांस के बाद ये डोरी खरीद सकते हैं। वैसे तो बांस के कील पर बांस का सपोर्ट भी देता है बहुत लोग, और आप भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बांस अधिक लगेगा, बांस अधिक खर्च होगा, तो बांस में भैया अधिक पैसा लगेगा, इसलिए आपका पूंजी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए कम पूंजी में, कम खर्च में और अधिक उत्पादन के लिए या इसी तरह जो है बांस का सिर्फ कील लगाए, डोरी का सपोर्ट दे, और इस तरह से डोरी का जो है ये सपोर्ट करके इतना जो आपका पौधा है ये सबको जो जितना इसका शाखाएँ सबको ऊपर चढ़ाए, मचान की ओर ले जाए। और अब सूता जो है बबली बंटी आता है, बहुत अच्छा होता है, इस पर जो है आप इस तरह का सपोर्ट लगाएं, और आप उसी सपोर्ट पर ही खीरा फलेगा, अच्छा फलेगा, हरा भरा रहेगा और स्वस्थ फलेगा, और आपका फल इस तरह का फलेगा जो आप बाज़ार में ले जाते ही आपका मंडी में तुरंत बिक्री भाव होगा। इसलिए भैया मचान प्रविधि से खीरा खेती लगाएं, एकड़ में लाखों रुपया कमाएं, इसमें कोई दो बात नहीं है। और कम समय में रोपाई के सिर्फ 45 से 50 दिन में आप पूरा कर सकते हैं। आज रोपाई जिसका लगभग 40 दिन हुआ है, सिर्फ 40 दिन में हमारा खीरा का पौधा का ग्रोथ इस तरह का है, अब फल लग गया है, कहीं कहीं तोड़ेंगे तो 2-5 किलो हो जाएगा भैया। और हमारा फल का भी क्वालिटी अच्छा है, हमारा पौधा का भी कलर अच्छा है, हमारा पौधा में ग्रोथ है। अब इसको खरपतवार भी नियंत्रण कर रहे हैं हम, और हमारा खेत पूरा साफ सफाया रहेगा, और इस तरह का मचान बनेगा, और मचान पर जो खीरा फलेगा वो वीडियो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा रहेगा, और इतना फलेगा ये खीरा, हम कहते हैं इतना फलेगा, इतना अच्छा फलेगा जो इससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, और ज़रूर कमाएंगे। तो भैया आप एक दूसरा बात क्या है, जो आप यदि घातक जहर इसमें डालेंगे तो आपका पौधा वो बर्बाद होगा। आपका विश्वास नहीं है, बोरी में कितना किसान भाइयों और सीधा उसमें जो है सिग्नेचर मार देता है इल्निया नियंत्रण करने के लिए, फल क्षेत्र क्या नियंत्रण करने, लेकिन वो क्या करेगा भैया, अधिक और जब पड़ गया आपको फलन क्रिया को, तो वो तेज करने बजाय उसको सबको बर्बाद कर देगा, आपका पौधा को अस्त व्यस्त कर देगा, तो आपका पौधा में जो है जो ग्रोथ होना चाहिए सबको ख़त्म कर देगा। इसलिए भैया सब्जियां खेती में हम घातक जहरीले का इस्तेमाल न करें, अधिक से अधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करें, आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें, और आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। आप खेत को साफ सुथरा रखें, मतलब जहरीले पौधा उत्पादन से मुक्त रखें, स्वच्छ रखें। ज़मीन और पर्यावरण दोनों को जो है आपको और मानव स्वास्थ्य को रक्षा करना आपका कर्तव्य है। दूसरा बात भैया, थायमेट, फोरेट, ह्यूमेट जितना भी है, और कितना किसान क्या करते हैं भैया, हमारे सब्जियां खेती में अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो भैया सब्जियां खेती में थायमेट, फोरेट, ह्यूमेट जैसा घातक जहर को इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो जो है आपको ज़मीन में जो पाया जाएगा, जो इसमें जो जीवाणु होता है, सक्षम जीवाणु, वो जीवाणु भी वो खत्म कर देगा। यदि आपका ज़मीन में पाया जाएगा जाने वाली जो सक्षम जीवाणु है वो भी बर्बाद हो जाएगा भैया, तो आपको क्या होगा, उससे आपका पौधा में जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा, आपका पौधा जहरीले हो जाएगा, आपका उत्पादन जहरीले हो जाएगा, आप खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।
और उसका मतलब गंध से, उसका दुर्गंध से पर्यावरण मतलब उसमें भी हानिकारक पहुंचाएगा। इसलिए भैया हमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को रक्षा करते हुए हमें खेती में आगे बढ़ना है। हमें गोबर खाद को इस्तेमाल करना है। यदि आप गोबर खाद से देखिए, रासायनिक खाद क्या करता है, ज़मीन को कड़ा बनाता है, लेकिन गोबर खाद क्या करता है, ज़मीन को मतलब हल्का बना कर रखता है। और हल्का होने के कारण, मिट्टी को भुरभुरा होने के कारण, देख रहे हैं कितना मिट्टी हमारा भुरभुरा है। ये भुरभुरा होने के कारण क्या होगा भैया, आपका फसल जो है अच्छा मतलब ग्रोथ होगा, आपका फसल में, आपका पौधा में अच्छा ग्रोथ होगा। आपका अच्छा ग्रोथ होने के बावजूद आपका उत्पादन अच्छा होगा। आपका फसल में, आपका पौधा में शाखाएँ अधिक होगा और आपका उत्पादन गुण स्तरीय होगा। आपका उत्पादन में स्वादिष्ट होगा और स्वच्छ होगा। आप मार्केट ले जाते हैं, आपका तुरंत बिक्री हो जाएगा। इसलिए भैया आप मतलब आधुनिक प्रविधि से या नया तरीका से आप इस तरह से खीरा खेती कीजिए, अधिक खीरा फलाइए और अधिक फला करके आप अधिक मुनाफा कमाइए। इसी तरह तो भैया यह देख रहे हैं हमारा आज का ये पहला उत्पादन और पौधा का ग्रोथ देखिए, उत्पादन देखिए। तो भैया आज का वीडियो यहीं तक। फिर हम जब हमारा खीरा पूरा जब फलेगा, किस तरह का रहेगा, जब पूरा मचान हमारा तैयार होगा, फिर उस समय का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भैया आज इतना ही तक रहे। धन्यवाद, नमस्कार।